कुछ अर्सा पहले सद्दाम हुसैन शाह जो कि लखवाना कराची है, ये मुझे कहता है कि मैं मुखय्यर हूँ, मैं लोगों को फ्री उम्रे पर भेजता हूँ। तो अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हर साल बाद 2-4 आदमी मैं फ्री उम्रा करवाता हूँ। मैं उनके धोखे में आ गया और उस अपनी फैमिली उस पे एतमाद कर बैठा और अपनी फैमिली उम्रा के लिए रवाना कर दी। तो जब ये रवानगी से कबल इनको गिफ्ट दिए गए, उनमें बड़ी महारत के साथ आइस छुपाई हुई थी। जब इधर से तो मैनेज के एजेंट ट्रैवल कर गए, इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेज किया हुआ था। तो जब जद्दा पहुँचे, तो जब उनको उनको स्कैनिंग हुई तो उनमें मंशियात निकली और मेरी फैमिली को उधर ट्रायल चला, उनको 25-25 साल सज़ा होगी, मेरी वालदा और बाकी फैमिली को। हम हर रोज़ जीते हैं, हर रोज़ मरते हैं। इन्होंने हमें अज़ाब में फँसा कर रख दिया है और हमारी शहबाज शरीफ साहब हमारी मदद की जाए, हमारी जो बेगुनाह उधर फैमिली है उनको रिहा करवाया जाए। इन्होंने धोखा दिया है, फ्रॉड किया है। तो जब उनको ट्रायल उधर चला तो उनको 25-25 साल सज़ा होगी। तो इस आदमी ने इसकी वॉइस चैटें हमारे पास मौजूद हैं और इसने वीज़ा लगवाने से उधर मनशियात हैंड ओवर कराने तक इसकी रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं। PDF भाईजान सेंड करो जल्द अज जल्द जी, सारे काम बाद बई कर जड़ियाँ दो बीबियां ने ना उन्होंने तो फौरन करो ना जी। तो दूआ बंदा गेरे पिछेरे भी है तो उनका दूआ पासपोर्ट तो घर पिया होना, तुसी वो सेंड कर दो। मतलब जेड़ा भी करना है भाई बरार हुण करो जी। देहाती लोगों को उम्रे का नाम देकर इस्तेमाल करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। हम अपनी यहाँ ज़मीनें बेचकर, हम अपने घर बेचकर किराए पे रह रहे हैं और इस सद्दाम शाह ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें जीते जी इसने दलदल में डाल दिया है और ये कोई सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से आपने एक खबर वायरल होती देखी होगी जहां पर मासूम शहरियों को मुफ्त में उम्रा करवाने का झांसा देकर स्मगलिंग के नशे की स्मगलिंग में बाहर के मुल्क सज़ा हो गई है। उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनकी वालदा ज़ियारत बीबी भी इस सारे तमाशे का शिकार बनी और इस सारे ड्रामे का शिकार बनी, जहाँ पर उनको मुफ्त में उम्रा करवाने का लालच दिया गया और जब यहाँ से वो गई तो उनको कोई गिफ्ट पार्सल्स पकड़ा दिए गए जो कि ज़बरदस्ती पकड़ाए गए कि वहाँ पर हमारा कोई बंदा है, उसको आपने पकड़ाने हैं, हम आपको फ्री में उम्रा करवा रहे हैं, आप इतना सा काम हमारे लिए कर दीजिएगा। मगर उनको नहीं मालूम था कि ये इतना सा काम उनके लिए वबाले जान बन जाएगा और उनको उम्रा भी करना नसीब नहीं होगा, बल्कि एयरपोर्ट से ही उनको जेल में भेज दिया जाएगा और फिर ट्रायल चलेगा और फिर सऊदी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 25 साल की कैद का हुक्म सुना दिया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ ज़ियारत बीबी के बेटे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला है क्या। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे मामला शुरू होता है और उम्रे का झांसा कौन देता है और कैसे आप तक ये सारी कहानी खुलती है। सर, मेरा नाम इब्रार हुसैन है, 318 तहसील जड़ावाला ज़िला फैसलाबाद का रहशी हूँ। कुछ अर्सा पहले सद्दाम हुसैन शाह जो कि लखवाना का रहशी है, ये मुझे कहता है कि मैं मुखय्यर हूँ, मैं लोगों को फ्री उम्रे पर भेजता हूँ। तो अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हर साल बाद 2-4 आदमी मैं फ्री उम्रा करवाता हूँ। मैं उनके धोखे में आ गया और अपनी फैमिली उस पर एतमाद कर बैठा और अपनी फैमिली उम्रा के लिए रवाना कर दी। तो जब ये रवानगी से कबल इनको गिफ्ट दिए गए, उनमें बड़ी महारत के साथ आइस छुपाई हुई थी। जब इधर से तो मैनेज के एजेंट ट्रैवल कर गए, इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेज किया हुआ था। तो जब जद्दा पहुँचे, तो जब उनको स्कैनिंग हुई तो उनमें मंशियात निकली और मेरी फैमिली को उधर ट्रायल चला, उनको 25-25 साल सज़ा होगी, मेरी वालदा और बाकी फैमिली को। तो इधर से ये सद्दाम हुसैन शाह ये इंटरनेशनल स्मगलर है, इसके खिलाफ इस्लामाबाद लाहौर में भी FIR और पेशावर में भी मंशियात फरोशी की FIR हैं। तो ये इनसे हमें धोखा दिया है, ये अपना सादा लोग गरीब लोगों को ये फ्री उम्रे का झांसा देकर हजूर सल्लम के रोज़ा रसूल का जो है बहाना बनाकर अपना मंशियात का कारोबार चलाता है। तो हमारी वज़ीर दाखिला से अपील है, वज़ीर ख़ारजा से शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज़ वज़ीर आला से हमारी अपील है कि मेरी फैमिली उधर बेगुनाह फंसी हुई है, इधर ये अरेस्ट हैं, तो उनको उधर से कोई इक़दामात किए जाएँ सफारती लेवल पर उधर, तो हमारी फैमिली वापस आ सके। हम बहुत परेशान हैं, बिल्कुल देहाती, तो हमारी फैमिली उधर रिहा करवाया जाए और ये जो सद्दाम माफिया है इनको ये फ़ारूक नाज़र साहब हैं CCD, उनके हवाले करना चाहिए ताकि इनको इबरत का निशान बनाया जाए। और ज़्यादा उम्र वाली औरतों को इस्तेमाल करके इन्होंने इन्हें हमें ट्रैप किया है, धोखा दिया है, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और हमारी फैमिली को वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से रिक्वेस्ट है कि उधर सफारती इक़दामात किए जाए और हमारी फैमिली को वापस लाया जाए पाकिस्तान में।
सही है। तो अब्रार भाई मुझे ये बताएँ कि जो शख़्स सद्दाम हुसैन जिसका आप बता रहे हैं कि उ उस शख़्स ने आपको कहा कि मैं उम्रे पे भेजता हूँ ख़वातीन को। क्या उससे पहले आप उससे नहीं राब्ते में थे, आप नहीं जानते थे कि वो कौन शख़्स है और वो क्या करता है या आपके इलाके का नहीं था वो? सर जब उनको पताजोई करने पे पता चला तो वो उनके खिलाफ तो वो बहुत एफआईआरें दर्ज थी मनशियात की, हमें नहीं पता था, हमें उन्होंने ट्रैप किया है, धोखा दिया है। तो ये एक गिरोह है, 3-4 आदमियों पर मुश्तमिल है। ये अपना स्मगलिंग का काम करता है, मनशियात की स्मगलिंग का काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चली हैं, पहले नहीं पता था? पहले नहीं पता थी, तो इन्होंने हमें एतमाद में लेकर हमें सर फ्रॉड किया, धोखा दिया, ट्रैप किया है और हमारी फैमिली उधर हम हर रोज़ जीते हैं, हर रोज़ मरते हैं। इन्होंने हमें अज़ाब में फँसा कर रख दिया है और हमारी शहबाज़ शरीफ साहब हमारी मदद की जाए, हमारी जो बेगुनाह उधर फैमिली है उनको रिहा करवाया जाए। इन्होंने धोखा दिया है, फ्रॉड किया है। सही है, तो ये कब की बात है? कब आपकी वालिदा को यहाँ से उम्रे पे भेजा गया? ये मेरी वालिदा को सन 2024 में भेजा गया, तो जब उनको ट्रायल उधर चला तो उनको 25-25 साल सज़ा होगी। तो इस आदमी ने इसकी वॉइस चैटें हमारे पास मौजूद हैं और इसने वीज़ा लगवाने से उधर मनशियात हैंडओवर कराने तक इसकी रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं। तो इसको इस पर एफआईआर भी ने भी एफआईआर दर्ज कर दी है। उन्होंने तहकीक की है तो पता चला है कि इस आदमी ने ये सब कुछ करवाया है। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि जब आपकी वालिदा समेत और कौन-कौन से लोग जो आपके अहले इलाका के से लोगों को उसने पिक किया था कि आपको उम्रे पे भेज दें? जी, मेरी फैमिली, मेरी वालिदा और मेरा क कज़न है नैयर अब्बास और एक अनवर बीबी है। ये 3 मेरी फैमिली मेंबर हैं और 2 एक और फैमिली मियाँ-बीवी हैं जो इमाम मस्जिद हैं। तो इन्होंने सबको फ्री उम्रे का झांसा दिया है और अपना मंशियात उधर स्मगल कराई है। सही है, तो उनका जो मुल्ज़िमान है उनका ये भी दावा है कि हम हर साल लोगों को भेजते हैं और किसी की इस तरह की शिकायत नहीं आई। तो इस पर आप क्या कहते हैं? सर जब एफआईए ने तहकीक की तो पता चला कि ये इस अकाउंट से पहले भी टिकटें बुक हुई हैं, 45 लोगों को ये पहले भी भेज चुके हैं। ये मुनज़्ज़म गिरोह है, लेकिन पकड़ा इस बार गया है, तो ये सादा लोगों को, सादा शहरियों को, देहाती लोगों को उम्रे का नाम देकर इस्तेमाल करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। सही है, तो मुझे ये बताएँ कि आपकी वालिदा ने आपको कब बताया और जब बताया तो आपके तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई होगी? मेरी वालिदा का 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੁਹਸਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਿਆਬੀ करवा ਦਿਓ। सही है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? तकरीबन 1 साल होने को है, 2024 की ये बात है और अभी 2025 भी मुकम्मल होने वाला है। जी, वो गवर्नमेंट तलाल चौधरी साहब मिनिस्टर हैं जिहड़ा हालाँकि उनको रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे हैं हम प्रोसीजर कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसीजर में थोड़ी सी तेज़ी लाई जाए और हमारी वालिदा को इधर और बाकी फैमिली को इधर पाकिस्तान लाया जाए, कोई कावश की जाए ताकि वो बेगुनाह कैद की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही हैं। सऊदी अरब की तह ज़मीन में जेलें हैं, उनको पता नहीं है रात है, दिन है, वो बहुत तकलीफ़ में हैं। तो मेरी खुदाया अपील है, शहबाज़ शरीफ साहब से मेरी अपील है कि हमारा मामला हल करवाया जाए, हम बहुत परेशान हैं। मजबूर हैं। सही है, अभी जैसे आपने नक्शा खींचा जेल का तो मैं यही पूछने वाला था कि आपकी वालिदा से कोई मुलाकात तो नहीं खैर बात होती है या किस तरह से होती है और वो क्या बताती हैं? क्या सूरत-हाल है वहाँ पे? जी, उधर से बात होती है 5,000 का कार्ड इधर से उधर उनको करवाते हैं, तो फिर 2 जो 4-5 दिन बात होती रहती है। हमने तो इस सद्दाम शाह ने हमारा तो क़यामत बर्पा कर दी है। हम अपनी यहाँ ज़मीनें बेचकर, हम अपने घर बेचकर किराए पे रह रहे हैं और इस सद्दाम शाह ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें जीते जी इसने दलदल में डाल दिया है और ये कोई सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो शहबाज़ शरीफ साहब हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को हल कराया जाए और हमारी फैमिली को इधर पाकिस्तान लाया जाए। तो ये जो हैं, ये मुनज़्ज़म गिरोह, इनको उधर सऊदी अरब भेजा जाए ताकि ये वो असल असल मुजरिम ये हैं और इनके खिलाफ़ उधर इनको सज़ाएँ होनी चाहिए। तो हमारी फैमिली को रिहा कराना चाहिए। सही है, तो जो ये सद्दाम हुसैन है जिस जो कि मुबैना मुल्ज़िम है इस सारे केस का, इसके मुतल्लिक आपको बाद में चूँकि पता चला कि ये एक पूरा नेटवर्क चला रहा था, लेकिन जब आपको पता चला कि आपकी वालिदा जो हैं वो वहाँ पे अरेस्ट हो गई हैं, उनका पूरा गिरोह अरेस्ट हो गया है, तो आपने इससे राब्ता किया या पूछना चाहा कि कोई हेल्प की जाए? जी, जब इसके इसके हम डेरे पे आए तो ये इसको पहले ही पता चल चुका था और ये अपनी फैमिली समेत कहीं गायब हो चुका, मंज़र-ए-आब से गायब हो गया, कहीं और चला गया था। अपनी फैमिली को लेकर ये रूपोश हो गया था। उसके बाद अभी तक आपकी उससे कोई मुलाकात हुई है? जी, जी, वो जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से इसकी बेल ख़ारिज हुई तो वो तब अरेस्ट हुआ
और अब ये ट्रायल फेस कर रहा है। और इसके साथ जो इसरारुल है वो भी मनशियात में लाहौर उसको मनशियात ले जाते हुए गिरफ्तार हुआ था, वो भी अरेस्ट है। और गुल नवाज़ पीओ है। तो ये क्रिमिनल गिरोह है, ये गरीब लोगों को ये उम्रा का झांसा देकर, फ्री उम्रा का झांसा देकर अपने इस मकरू कारोबार को चलाते हैं। सही, तो मुझे ये बताएँ कि जो आपकी वालदा के साथ दूसरे लोग गए थे, वो भी कोई ज़ईफ़ औरतें हैं साथ कुछ, तो उनके बारे में बताएँ कि वो कौन है? उनका क्या पस मंज़र है? वो इमाम मस्जिद है रियाज़ हुसैन और उसकी बीवी है शमीम, वो मियाँ-बीवी हैं, वो इमाम मस्जिद है, उसके 2 बच्चे माज़ूर हैं। तो वो अपनी चनियोट खाला के यहाँ रह रहे हैं और वो अपने वालिदैन का राह तक रहे हैं कि कब आएँगे हमारे वालिद। सही, तो अभी वालदा की याद आती होगी? बहुत याद आती है। अल्लाह आपको हौसला दे और यकीनन नाज़रीन ये हमारे भाई हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ़ अपनी वालदा का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी हुकूमत से रो रो कर ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा कुछ किया जाए। यहाँ पर जो अरेस्टेड मुल्ज़िमान हैं उनका जो ट्रायल चल रहा है वो तो ख़ैर चल रहा है, लेकिन जो इनके बेगुनाह लोग वहाँ पर सऊदीया में अरेस्टेड हैं और वो किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो बेचारे उम्रा पर गए थे और वो इसलिए कि उस सफ़र पर गए थे जिसकी हम हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सफ़र करना चाहता है और उसके लिए ख्वाब देखता है और जिसके पास वसाइल नहीं होते और वो चाहता है कि अल्लाह का कोई फ़रिश्ता आए और उसको ये सफ़र करवा दे और ये सारी ज़िंदगी उसके लिए यादगार और अनमोल सफ़र हो। लेकिन अगर सफ़र ऐसा ही हो कि उसको एक फ़रिश्ता नहीं बल्कि एक शैतान मिल जाए और शैतान अपने शैतानी हरबों का इस्तेमाल करते हुए उनकी ज़िंदगियों को के साथ भी खेले और उनका इस्तेमाल करे और उनके ज़रिए मंशियात स्मगल करे। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है और सादा लो इंसान कहाँ पर जाएँ और वो दुहाई यहीं पर देंगे और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारी भी यही दुआ है कि हमारे अबरार हुसैन नामी भाई जो हैं हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, ये भी अपना इंसाफ़ पाएँ और इनके जो साथ दीगर लोग सऊदीया के अंदर अरेस्टेड हैं, उनके लिए भी हम यही दुआ करते हैं और गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ़ फ़राहम किया जाए और बेगुनाह लोगों को छोड़ा जाए ताकि वो यहाँ पर अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। आखिर में भाई आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कोई मैसेज, कोई अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से या आम लोगों से तो आप कर सकते हैं। जी, मेरी तलाल चौधरी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस अमल में थोड़ी-सी तेज़ी लाई जाए। वो उधर बहुत परेशान हैं, तो उधर सऊदी अरब में वो बहुत परेशान हैं, उनको जल्दी पाकिस्तान में लाया जाए और इनको उधर ये मुनज़्ज़म गिरोह को उधर भेजा जाए, सऊदी अरब में भेजा जाए और हमारी फ़ैमिली को बाज़ियाब कराए। वो बेगुनाह हैं, वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हैं, वो अल्लाह के हज़ूर उधर रो-रो कर दुआएँ करती हैं कि किस दलदल में से ये सद्दाम शाह ने हमें फँसा दिया है। तो अल्लाह बेड़ा गर्क करे सद्दाम शाह का, इसने हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है और हमें किसी किसी का नहीं छोड़ा और हमें दिन-रात इसने दलदल में धकेल दिया है। अल्लाह पाक इसको गर्क करे और हमारी में जो फ़ैमिली है उसको बाज़ियाब कराया जाए। मोहसिन नकवी साहब, आप कुछ अमली इक़दामात करें कि हमारी फ़ैमिली वापस आ सके। वो बेगुनाह है, बेकसूर है, वो मासूम है, वो बेगुनाह है, वो देहाती औरतें हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो रिक्वेस्ट है हमारी कि उनको बाज़ियाब कराया जाए सऊदी अरब से, उनको उधर से रिहाई दिलवाई जाए। यकीनन नाज़रीन आपने सुना कि किस तरह से ये एक अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ और यकीनन हम भी ये जानते हैं कि जिस तरह से एक ख़ातून या एक शख़्स मर्द इंसान भी जब ज़ईफ़ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसको सहारों की ज़रूरत होती है और वो चाहता है कि वो अपने बच्चों, परपोतों और दोतों के साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुज़ारे। लेकिन क्या ये एक बड़ा इम्तिहान है कि वो वहाँ पर एक जेल में और जेल भी ऐसी कि जिस पे ना दिन का पता है, ना रात का पता है, वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं और बगैर किसी कसूर के वो इस सज़ा को भुगत रही हैं। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए भी सवालिया निशान है कि तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चला है और इसके ऊपर कोई खातिर-ख़्वाह कार्रवाई नहीं की गई और यकीनन मामलात थोड़े मुश्किल होते होंगे, लेकिन हमारी यही अपील है कि जो बेगुनाह है उनको ये सज़ा नहीं भुगतनी चाहिए और जो गुनहगार हैं, साबित हो जाए उनका जुर्म, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।